नाम है नासामी रंगा। इसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 1963 में होती है, जहाँ एक माँ अपने बेटे के लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ किस्तिया नाम का लड़का आता है और कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, क्या आप मुझे खाना दे सकती हैं? मुझे भूख लगी है। तो वो लेडी किस्तिया को खाना खिलाती है। तभी वहाँ उनका बेटा आता है अंजी, जो किस्तिया को देखकर हैरान था कि ये लड़का कौन है। पर अंजी कुछ नहीं कहता और अपना खाना खाने लगता है। उसी समय अंजी को खांसी आती है और किस्तिया उसे पानी देता है। तब अंजी पूछता है कि ये भैया कौन है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने तो इसे खुद ही भैया कह दिया, तो अब इसे अपना भैया ही समझो। जिसके बाद वो किस्तिया को भी अपनी बेटे की तरह ही रखती है और कहती है कि तुम दोनों अलग मत होना। साथ ही किस्तिया अपनी माँ के साथ लकड़ी के काम को भी सीख लेता है। इसके बाद हम गाँव के जमींदार वर्धा राजू को देखते हैं, जो कि लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। तब वहाँ वर्धा राजू की टेबल टूट जाती है और वो टेबल का काम किस्तिया से करवाता है। फिर जब पैसे देने की बारी आती है तो वर्धा राजू कहता है कि तुम्हारी माँ के पास तो मेरा पहले से ही काफी कर्जा है, इसलिए जो भी पैसा बना हो उसको ब्याज में से काट लेना। अब ये सुनने के बाद किस्तिया अंजी के साथ घर जाने लगता है। तभी वहाँ पर वर्धा राजू की बेटी वरलू अंजू के पास आती है और अंजी उसे किस्तिया से मिलवाता है। और किस्तिया को देखकर लग रहा था कि उसे वरलू पसंद आ गई है। तब वरलू अंजी को कुछ पैसे देती है और ये दोनों चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अंजी की माँ भगवान को प्यारी हो जाती है और ये देखकर किस्तिया को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ वर्धा राजू आता है और वो अंजी की माँ के घर को कब्जा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी माँ बिना कर्जा चुकाए मर गई थी। जिस पर अंजी कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। पर वर्धा राजू हंसता है कि तू बच्चा मेरा पैसा कैसे चुकाएगा, इसलिए वो अपने आदमी से कब्जा करने के लिए कहता है। लेकिन किस्तिया उस आदमी से ही लड़ जाता है। उसी समय वहाँ पर पेड़िया नाम का एक जमींदार आता है, जो पूरे मामले के बारे में पूछता है और कहता है कि इसका सारा कर्जा मैं चुका दूंगा, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ये सब देखकर किस्तिया और अंजी पेड़िया को धन्यवाद करते हैं और पेड़िया उनके लिए सब कुछ बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पेड़िया इन दोनों को अपने घर खाने पे बुलाता है, जो कि पेड़िया के तीनों बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन किस्तिया वरलू को लकड़ी का हंस देकर अपने दिल की बात कहने वाला होता है। तभी वहाँ पर पेड़िया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब पेड़िया उसे बचाने के लिए जाता है तो देखता है कि पेड़िया के पीछे तो काफी सारे गुंडे पड़े हैं। ये देखकर किस्तिया पेड़िया की गन से शूट करके उन सारे गाँव वालों को रोक देता है और पेड़िया बच जाता है। अब यह सीन चेंज होता है और हमें कुछ साल बाद 1988 का सीन दिखाते हैं, जहाँ कुछ गुंडे भास्कर नाम के लड़के को उठाने आते हैं, क्योंकि वो कल रात दूसरे गाँव के जमींदार वीरभद्र की बेटी कुमारी से मिलने गया था। तब भास्कर की फैमिली बिल्कुल भी नहीं डरती और न ही भास्कर डरता है कि उसका क्या होगा, क्योंकि उसे पता था कि पेड़िया उसे बचाने के लिए किस्तिया को जरूर भेजेंगे। फिर हम किस्तिया और अंजी को देखते हैं, जो कि पेड़िया के ऑर्डर पर भास्कर को जाकर बचाते हैं और गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि किस्तिया अंजी और उसकी पत्नी मंगा के साथ रहता है और उनकी एक बेटी भी है और किस्तिया ने अभी तक शादी नहीं की। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम पेड़िया को देखते हैं, जो कि किस्तिया और अंजी से भास्कर का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि दूसरे गाँव वाले भास्कर पर फिर से हमला कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि पेड़िया किस्तिया को अपने बेटों से भी बढ़कर मानते हैं और उसके तीनों ही बेटे उससे जलते रहते हैं। अगले दिन भास्कर और अंजी साथ में घूम रहे होते हैं। तब अंजी पूछता है कि तू कुमारी से कब मिला, जिस पर भास्कर बताता है कि मैंने उसे कॉलेज में देखा था, वहीं प्यार हुआ और अब मुझे उससे शादी करनी है। तभी वहाँ किस्तिया भी उसकी कहानी सुन रहा होता है, जो कहता है कि थोड़ा संभल कर, दो गाँव के बीच ऐसे दुश्मनी होना ठीक नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर भास्कर कहता है कि इन्होंने आज तक प्यार किया भी है, जो प्यार के बारे में बता रहे हैं। तब अंजी कहता है कि तुमने अभी इनकी लव स्टोरी सुनी ही कहाँ है, इनकी कहानी सुनकर अपनी कहानी भी भूल जाओगे। जिसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब अंजी और मंगा की शादी होने वाली थी। तब किस्तिया को पता चलता है कि वर्धा राजू की बेटी वरलू, जो पढ़ने के लिए बाहर गई थी, वो 15 साल बाद गाँव आ रही है। यह सुनकर किस्तिया खुश हो जाता है कि उसका प्यार कितने साल बाद वापस आ रहा है। अब रात को जब अंजी और मंगा की शादी में वरलू आती है तो उसे किस्तिया देखता ही रह जाता है, पर वरलू तो उस पर ध्यान भी नहीं देती। फिर वो दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद चली जाती है। अब अगले दिन अंजी का फंक्शन होता है। तब वहाँ काफी जोर जोर से गाने बज रहे थे, जिससे परेशान होकर वर्धा राजू वहाँ आ जाता है और गाने को बंद करने के लिए कहता है। और यहाँ किस्तिया और वर्धा राजू की बहस हो जाती है और वो वर्धा राजू की बेइज्जती करके भगा देता है। अब रात को अंजी की सुहागरात होती है। तब उसके गेट पर किस्तिया आता है, जिसे ये टेंशन सता रही थी कि वरलू उस रात शादी में तो आई, पर मुझे पहचाना नहीं, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई। इसलिए वो बार बार अंजी से इसका कारण पूछ रहा था और इससे अंजी परेशान हो जाता है और उसकी सुहागरात भी नहीं मनती, जो कि काफी फनी सीन था। अब अगले दिन किस्तिया वर्धा राजू की बेटी वरलू से मिलने जाता है। तो वहाँ वरलू को पहले से ही पता चल गया था कि उसने उसके पापा की कॉलर पकड़ी है, इसलिए वो किस्तिया पर ही भड़क जाती है और किस्तिया वहाँ से चुपचाप चला आता है। फिर वैद्य और किस्तिया जब साथ में बैठे होते हैं तो उसे पता चलता है कि किस्तिया किसी लड़की को चाहता है, जिस पर वैद्य कहते हैं कि मेरे तीनों बेटों में से 2 की शादी हो गई है और अंजी की भी शादी हो गई है, अब बस तुम और दासू बचे हैं, तुम दोनों भी शादी कर लो तो मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊँ। हालांकि दासू तो अभी दुबई में है। फिर वैद्य लड़की से मिलाने के लिए कहते हैं, पर किस्तिया कहता है कि पहले तो मैं खुद कंफर्म कर लूं कि वो मुझे प्यार करती भी है नहीं, तभी मैं आपसे मिलवाऊंगा। अब अगले दिन किस्तिया एक बच्चे से कहकर वरलू को बुलवाता है कि तुम्हारे पापा को कुछ
कुछ लोग खेत में पीट रहे हैं। तब वल्लू जल्दी से अपने पापा को देखने जाती है और किस्तिया वहीं साइकिल लेकर खड़ा होता है, इसलिए वल्लू उससे लिफ्ट मांगती है, पर साइकिल पर तो पीछे जगह नहीं थी, इसलिए वल्लू आगे बैठकर उसके साथ जाती है। जिसके बाद किस्तिया वल्लू को पूरा गाँव घुमाने के बाद वरदा राजू तक पहुँचाता है। वल्लू देखते कि उसके पापा तो एकदम ठीक है और वो समझ जाती है कि ये सब किस्तिया का करा धरा है। तब किस्तिया कहता है कि मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें अपना गाँव घुमा पाऊँ, क्योंकि तुम इतने साल बाद जो आई हो और गाँव में काफी कुछ बदल गया था। अब रात को वल्लू किस्तिया को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे गाँव के थिएटर में लगी मूवी देखनी थी। तब हमें पता चलता है कि वल्लू ने अपनी मेट से पूछा था कि पति के साथ कैसे रहते हैं, जिस पर उसने बताया कि फिल्में वगैरह देखो तुम्हें पता चल जाएगा। इस पर किस्तिया मूवी दिखाने से मना करता है क्योंकि उसे पता था कि हमारे थिएटर में कैसी मूवी लगती है, लेकिन वल्लू के ज्यादा कहने पर किस्तिया उसे कल रेडी रहने के लिए कहता है। अब अगले दिन शाम को किस्तिया वल्लू को लेने आता है और वल्लू ने साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर किस्तिया कहता है कि कोई धार्मिक फिल्म देखने जा रही हो क्या जो साड़ी पहनी है, इसलिए वो वल्लू को शर्ट और पैंट में थिएटर लेकर जाता है और वो दोनों मूवी देखने बैठते हैं। तभी मूवी में वैसे वैसे सीन आते हैं और वल्लू देख नहीं पाती, इसलिए वो किस्तिया के साथ वहाँ से चली आती है। फिर वो चुपचाप शर्मा कर घर चली जाती है। अब अगले सीन में किस्तिया और वल्लू दोबारा मिलते हैं, जहाँ वो किस्तिया को मैगजीन दिखाती है कि इसमें जो लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं वो मुझे भी ट्राई करनी है। पहले किस्तिया मना करता है, लेकिन प्यार के आगे वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो मान जाता है। अगले दिन किस्तिया वल्लू को ड्रेस लाकर देखता है और वल्लू से ट्राई करती है, जिसे देखकर किस्तिया देखता ही रह जाता है। तब वल्लू पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर किस्तिया उसकी खूब तारीफ करता है और वल्लू कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे ऐसे ड्रेस में देखकर यही सब बोले। तब किस्तिया को गुस्सा आ जाता है कि ये शादी की बात क्यों कर रही है, क्योंकि उसे लगा कि उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। फिर रात को वल्लू किस्तिया का इंतजार करती है पर वो नहीं आता, जिसके बाद वो सीधा किस्तिया के पास पहुंच जाती है और उसे मनाने लगती है, पर किस्तिया नहीं मानता, इसलिए वो उसी की बोतल लेकर पी जाती है। फिर वो किस्तिया से अपने प्यार का इजहार कर देती है और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अब अगले दिन किस्तिया वल्लू के साथ पेड्या के पास जाता है कि आपको इसके पापा से ही शादी की बात करनी है, और वल्लू को देखकर पेड्या के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ तो पहले से ही वरदा राजू बैठा था, जो कि पेड्या के छोटे बेटे दासू के लिए वल्लू का रिश्ता लेकर आया था। अब वरदा राजू वहाँ तमाशा कर देता है और पेड्या कहते हैं कि जब ये दोनों प्यार करते हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए, पर वरदा राजू कहता है कि ये अनाथ पता नहीं कहाँ से आया है, किस जाति का है ये भी पता नहीं, इसे मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा, और वो वल्लू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब वल्लू अपना घर छोड़कर जाने लगती है, जिस पर वरदा राजू कहते हैं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें संभाला था और अब तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो, बस यही चाहता हूँ मैं। ये सब कहकर वो आत्महत्या करने की धमकी देने लगते हैं। तभी एक्टिंग करते करते टेबल टूट जाती है और वो सच में फांसी से लटक कर मर जाते हैं। अब वल्लू ये सब देखकर टूट जाती है और वो अपने आप को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानकर किस्तिया से कभी शादी न करने का फैसला करती है, पर उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता और वो तब से हर रोज किस्तिया से दूर से ही मिलती रहती है। और किस्तिया ने भी कभी वल्लू से जबरन शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो आज भी वल्लू से उतना ही प्यार करता है और उसकी एक झलक का इंतजार करता रहता है। साथ ही वल्लू ने अपने पिता का कारोबार भी संभाल लिया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम दूसरे पड़ोसी गाँव में जमींदार वीरभद्र को देखते हैं और इसी की बेटी कुमारी है जिससे भास्कर शादी करना चाहता है। तब वीरभद्र ने भास्कर को मारने के लिए गुंडे भेजे थे, पर अहम मौके पर पहुंचकर किस्तिया ने उसे बचा लिया। इसी कारण से अब वो किस्तिया से बदला लेना चाहता था। फिर वो वहाँ के एसआई से बात करता है और वो बताता है कि पेडिया की ताकत भी तो किस्तिया ही है, लेकिन पेडिया के घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि अंजी और किस्तिया दोनों से ही नफरत करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि पेडिया का ही छोटा बेटा दासू है। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दासू दुबई से 9 साल की सजा काट कर आता है क्योंकि उसने वहाँ पर किसी पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। अब दासू अपने एक दोस्त से मिलता है जिसने कि दासू की गर्लफ्रेंड से ही शादी की होती है। दासू का दोस्त कहता है कि तेरी तो किस्मत ही खराब है, पहले मैंने तेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और अब जिससे तेरी शादी होने वाली थी उसे तेरा ही नौकर किस्तिया लेकर चला गया, और वो हंसने लगता है। तब गुस्से में दासू उसी को मार डालता है और कहता है कि अब तेरी बीवी और वल्लू दोनों मेरी हैं। फिर वो अपने पिता पेडिया के पास जाकर वल्लू से शादी करने के लिए कहता है, पर पेडिया मना कर देते हैं कि वो तो किस्तिया की है, जिसको सुनने के बाद वो अपने पिता को ही मारने जाता है, पर दोनों भाई उसको रोक लेते हैं कि पिताजी तो बाहर वालों का ही साथ देते हैं और वैसे भी वल्लू कौन सा शादीशुदा है, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, बाकी का हम देख लेंगे। अब दासू सीधा वल्लू के कमरे में चला जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। तब वल्लू दासू को देखकर भड़क जाती है और दासू उसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर वो कुछ भी किए बिना वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वल्लू कपड़े पहनकर जब बाहर आती है वो दासू की इस हरकत पर उसे मारने लगती है, पर यहाँ दासू तो उल्टा हंसते ही जा रहा था। तब इन्हें अंजी देखता है तो वो दासू को मारने लगता है। तब दासू जल्दी से अपने भाइयों के पास आता है और अंजी भी पीछे पीछे वहाँ आ जाता है, लेकिन वहाँ उनके गुंडे अंजी को ही पकड़ लेते हैं और उसी समय किस्तिया आता है जो कि अंजी को छुड़ाकर वहाँ सारे गुंडों को मारने लगता है। फिर वहाँ अंजी और दासू भिड़ जाते हैं, जिन्हें किस्तिया और दासू के भाई शांत करवाते हैं। तब किस्तिया पूछता है कि इससे क्यों लड़ रहा है, जिस पर वल्लू अंजी को ना का इशारा करती है और अंजी उसे कुछ भी नहीं बताता, पर यह किस्तिया समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अंजी ऐसे ही किसी से क्यों लड़ेगा। अब वो दोनों वहाँ से
जाने लगते हैं, लेकिन दासु अंजी के ही मार देता है और किस्तिया ये देखकर गुस्से में दासु को मारने लगता है। फिर वो कहता है कि अगर तू पेडिया का बेटा ना होता तो आज तू मारा जाता। जिस पर दासु कहता है कि तुम दोनों भाई बस 1 साल और जी लो, अगले साल मैं तुम्हें इसी दिन यही मारूंगा। और फिर आज 1 साल पूरा हो गया था और दासु अपना बदला लेने के लिए गाँव लौट आता है। इधर वीरभद्र भी दासु के जरिए बदला लेने का प्लान बना लेता है। इसके बाद दासु 2 अर्थी किस्तिया और अंजी के लिए भिजवाता है, जिससे मांगा तो डर जाती है, पर अंजी और किस्तिया मजाक बनाने लग जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। फिर हम पेडिया के घर पे देखते हैं जहाँ उसके बेटे किस्तिया को मरवाने के लिए गुंडे को पैसे देते हैं, पर गुंडे ये कहकर मना कर देते हैं कि किस्तिया उल्टा हमें ही मार डालेगा। और ये देखकर पेडिया हंसने लगते हैं कि वो किस्तिया है, उससे ऐसे ही नहीं टकरा सकते। अब एक दिन अपनी बेटी का मैटर लेकर त्योहार से पहले वीरभद्र पेडिया के सामने आता है और यहाँ काफी बहस होती है। और अंत में वीरभद्र कहता है कि अगर किस्तिया वीरभद्र के पैरों में गिरकर माफी मांगे तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, और किस्तिया भी इसके लिए मान जाता है। फिर जैसे ही वो उसके पैर छूने वाला होता है तब वहाँ अंजी आ जाता है और ये दोनों भाई हंसने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि अंजी ने कुमारी और भास्कर को भागने में मदद की है। तब किस्तिया कहता है कि अब तो हम दोनों गांव वाले रिश्तेदार बन गए, और वीरभद्र को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम भास्कर और कुमारी की एंगेजमेंट को देखते हैं, जहाँ पर वरलू भी आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे बासु लग जाता है। तब वरलू आगे एक लोहे की रोड लेकर खड़ी हो जाती है और दासु वहाँ से हंसते हुए चला जाता है कि पहले अंजी और किस्तिया को निपटा दूं, फिर तेरे पास आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि दासु और वीरभद्र मिल चुके हैं। इसके बाद शादी से पहले भास्कर और अंजी आज मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर उन पर हमला हो जाता है। तब वहाँ अंजी उनसे लड़ता है और भास्कर को भगा देता है। तभी वहाँ दासु आता है और वह अंजी को घायल कर देता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जब किस्तिया ने पेडिया की जान बचाई थी तब वहाँ कार में दासु भी था, जिसे अंजी हॉस्पिटल लेकर गया था। इसलिए दासु कहता है कि आज तेरा एहसान चुकाता हूँ और तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन ये कहते कहते ही वो अंजी को जान से मार डालता है, क्योंकि था तो वो साइको ही। थोड़ी देर बाद वहाँ पर किस्तिया आता है और अंजी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, क्योंकि उसमें अभी भी जान बाकी थी। फिर रास्ते में अंजी कहता है कि वरलू से कहना कि आपसे शादी कर ले, और वो यहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब ये सब रोने लगते हैं और दासु की माफी मांगने के लिए पेडियन वहाँ आता है, पर किस्तिया उन्हें वहाँ से वापस भेज देता है। फिर ये खबर जैसे वरलू को पता चलती है तो वो इतने सालों बाद किस्तिया से मिलने जाती है। माँ वो उससे कह दे कि अपने भाई के कातिल को छोड़ना मत, और हाँ, जिंदा लौट कर आना। फिर इधर पेडिया दासु को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, पर दासु उसकी नहीं सुनता। अब उसके थोड़ी देर बाद मेले में किस्तिया दासु को मारने आ जाता है, पर वहाँ तो वीरभद्र और उसके आदमी मौजूद थे। इधर हम देखते कि वरलू काफी सारा पैसा लेकर एसआई के पास आती है कि वो किस्तिया पर कोई चार्ज न लगाए, जिस पर एसआई कहता है कि एक जान के बदले इतना पैसा। तो वरलू कहते कि सिर्फ एक जान नहीं बल्कि आज तो लाशें बिछेंगी, और ये सुनकर एसआई चौंक जाता है। अब यहाँ किस्तिया वीरभद्र के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दासु कुमारी और भास्कर को लाता है, जिसे उसने उठवा लिया था। फिर वह भास्कर को मारने वाला होता है और इसी का फायदा उठाकर सारे लोग किस्तिया पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर दासु वहाँ आकर किस्तिया को उसके भाई की मौत के बारे में कहता है कि उसे मैंने ऐसे तड़पा कर मारा था, जिसको सुनते किस्तिया खड़ा हो जाता है और वो सारे गुंडों के साथ साथ दासु को भी मार देता है। अब ये सब देखकर वीरभद्र भी घबरा जाता है और वो कुमारी और भास्कर की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद किस्तिया पेडिया से माफी मांगने जाता है कि उसने दासु को मार डाला, और रोते रोते पेडिया किस्तिया के गले लगकर उसे चाकू मार देता है। तब ये देखकर गाँव वाले पेडिया को ही मारने वाले होते हैं, पर किस्तिया उन सबको रोक देता है, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, जिसको देखकर पेडिया का दिल भर आता है और वो रोते रोते अपने घर चले जाते हैं। अब किस्तिया के पास वरलू आती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिससे वो खुश हो जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा।